नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती टूटेगी क्या? बिहार से लेकर देश तक के सियासी गलियारे में ये सवाल इन दिनों काफी जोर शोर से दागे जा रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल के नेता हो या फिर आम आवाम, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि नीतीश कुमार क्या फिर से महागठबंधन से बाहर होंगे। दरअसल ये सवाल ऐसे नहीं दागे जा रहे हैं, बल्कि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, बीजेपी समर्थित नेता से लेकर कुछ बीजेपी माइंडसेट मीडिया तक इस तरह पॉलिटिकल सिनेरियो दिखा रहे हैं, जिससे बढ़िया से बढ़िया लोग उधेड़ बुन में आ जा रहे हैं। तभी तो जेडीयू से अलग होने के बाद नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने भी मीडिया से यही सवाल दागा था कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जा रहे हैं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा बहुत कुछ बोले हैं, जो हम आगे बताएंगे। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा माहौल कैसे बन गया कि लोगों को लगने लगा कि महागठबंधन के अंदर कुछ न कुछ खटर पटर चल रहा है। दरअसल लाइव सिटीज के 22 फरवरी की स्पेशल स्टोरी में हमने कहा था कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच फेविकॉल का जोड़ है, इसे उखाड़ने वाले खुद उखड़ रहे हैं। इसमें उपेंद्र कुशवाहा से लेकर सुधाकर सिंह तक ने अपने अपने स्तर से नीतीश कुमार पर खूब हमला किया। जो नहीं बोलना था वो भी बोला गया, लेकिन महागठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे सुधाकर सिंह जहां अपने ही दल में हाशिए पर चले गए, तो उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी बनाकर लवकुश समाज की विरासत वाले वोटों को कब्जाने के फेर में है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव आते आते भी बीजेपी की राह चल सकते हैं या फिर उनके गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में विरासत बचाओ यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा से जब मीडिया ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो रहे हैं, इस पर कुशवाहा ने कहा कि कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, जनता क्या कहेगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो पब्लिक सब दिन जानते हुए भी अपने अंदाज में जीती है, लेकिन नेता उन्हें मूर्ख बनाने से बाज नहीं आते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि नीतीश कुमार की अगली रणनीति क्या होगी, इसे कोई नहीं जानता। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को अंदर से जरूर लगता है कि यदि नीतीश कुमार सच में एनडीए में चले जाएंगे तो फिर वे कहीं के नहीं रहेंगे, फिर वे बीजेपी के साथ बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं रहेंगे और दोबारा महागठबंधन में भी नहीं आ सकेंगे। हालांकि नीतीश फिर से एनडीए में जाएंगे या नहीं, ये दूर की कौड़ी है। नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि महागठबंधन एक है। लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि हम लोग नीतीश कुमार के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं। यहां तक कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, महागठबंधन अटूट है। ऐसे में आखिर ये सवाल या फिर ये माहौल कैसे बन गया कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जा सकते हैं? हम फिर से उसी दिन की चर्चा करते हैं। 22 फरवरी की ही स्पेशल स्टोरी में हमने कहा था कि लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती से सबसे ज्यादा टेंशन बीजेपी को है और उसके नेता ये इनके इन प्रकारेण चाह रहे हैं कि ये दोस्ती टूट जाए। संभव है इसके लिए जांच एजेंसियां भी जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाएं और अब ऐसा ही हो रहा है। कल यानी कि 6 मार्च को सीबीआई की टीम ने पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की, जबकि आज सीबीआई ने दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से भी घंटों पूछताछ की है। दरअसल बीजेपी को पता है कि लालू यादव सिंगापुर से स्वस्थ होकर भारत लौट आए हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल हो चुके हैं। 25 फरवरी को महागठबंधन की रैली में अपनी मंशा बता चुके हैं, कह चुके हैं कि हमने ही बिहार में भाजपा का रथ रोका था और जब जब बिहार करवट लेता है तब तब दिल्ली की सियासत करवट लेती है। उसी रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी कहा था कि लालू यादव अब स्वस्थ हो गए हैं, अब की बार 2024 में नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। बीजेपी की आधा विदाई बिहार में नीतीश कुमार ने पहले ही कर दी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लालू यादव बिहार के केंद्रीय पॉलिटिक्स में हैं, वे सीधे पब्लिक कनेक्ट रहते हैं और बीजेपी भी जानती है कि लालू यादव और नीतीश कुमार से अलग अलग तो हम जीत भी सकते हैं, लेकिन दोनों जब एक साथ रहेंगे तब उनसे पार पाना मुश्किल है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार ऐसे में बीजेपी की पहली रणनीति है कि लालू यादव और नीतीश कुमार को कैसे अलग कर दिया जाए। इसके लिए साम दाम दंडभेद भी अपनाए जा रहे हैं और जांच एजेंसियों के विरोधी नेताओं के खिलाफ जरूरत से ज्यादा एक्टिव होने के पीछे की वजह भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसी रणनीति को मानते हैं। सीबीआई ने जहां 2 दिनों में लालू यादव और राबड़ी देवी से लंबी पूछताछ की है, तो वहीं लालू राबड़ी समेत मीसा भारती को दिल्ली कोर्ट में 15 मार्च को उपस्थित भी होना है। हालांकि बीजेपी इस बार सधी चाल से आगे बढ़ रही है, लेकिन लालू और नीतीश के गठजोड़ को तोड़ने में अब तक सफल नहीं हुई। ऐसे में वो अब नीतीश कुमार के अगल बगल के मजबूत स्तंभ को काटने में लगी है। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, सुधाकर सिंह के बाद मीना सिंह इसके ताजा उदाहरण है। जब इससे भी बात नहीं बनी तो जांच एजेंसी भी एक्टिव हो गई। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को केवल बिहार से ही चुनौती नहीं मिल रही है, बल्कि महाराष्ट्र से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। भले ही महाराष्ट्र में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल हो गया है और एकनाथ शिंदे वहां के सीएम बन गए हैं, शिवसेना के दफ्तर तक पर शिंदे का कब्जा हो गया है, इसके बाद ही उद्धव ठाकरे के कद को कम करने में बीजेपी सफल नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में आयोजित उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में जुटी भीड़ ने साबित कर दिया कि 2024 में टेंशन तो होगी ही।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जबकि महाराष्ट्र में 8 सीटें हैं। बिहार का प्रभाव झारखंड पर पड़ता है और झारखंड में पहले से ही महागठबंधन की सरकार है। यदि इनमें से 50% भी सीटें लॉस में चली जाती हैं तो फिर आप 2024 की तस्वीरों को आसानी से समझ सकते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पहले ही कह दिया है कि एनडीए को बहुमत से लगभग 30 सीटें तो अधिक हैं। ये सीटें कभी भी कम हो सकती हैं। बहरहाल बीजेपी हर बात को समझते हुए आगे बढ़ रही है और उसकी प्राथमिकता में बिहार पॉलिटिक्स है। इसलिए वो चाहती है कि पहले तो नीतीश कुमार को अपने पाले में किया जाए और ऐसा नहीं होने की सूरत में उन्हें इतना कमजोर कर दिया जाए कि चुनाव में कोई असर ही ना पड़े और किसी भी तरह लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती को तोड़वाया जाए। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की अगली रणनीति क्या होती है। साथ ही 15 मार्च को दिल्ली कोर्ट में क्या क्या होता है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।